नमस्ते भाई। हमने बोला था आपको कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, कह रहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, देन शो दैट एंगल A is equals to एंगल B। इसका मतलब क्या है? सुनो, सबसे पहले बच्चा ये गलती करता है, वो सबसे पहले डायग्राम बनाना स्टार्ट करता है। उसने बनाया यहाँ पे ट्रायंगल, अब वो नाम दे देगा, इसका नाम दे देगा A B C। सबसे पहली गलती है, ए और बी एक्यूट एंगल है। इसका मतलब यहाँ जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल होता है, इससे छोटा एक्यूट होगा। इसका मतलब बी यहाँ नहीं होगा भाई। ए और बी दोनों एक्यूट हो गए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी है। ये ए और बी हो गए, तो ये जाहिर सी बात है ये सी हो गए। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रही है तो समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये दोनों एक्यूट हो गए। अब ये 90 का हो गया, ये राइट एंगल हो गया। यहाँ जो लिखा होता सी एट राइट एंगल, सी जो राइट एंगल, तब आपको ये बनाना था और ये मतलब भी सेम। अब सुनो, क्या है, cos A बराबर cos B है। सुनना, cos A बराबर cos B है। cos A का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A के लिए बेस है AC, एंगल A के लिए बेस है AC और H है आपका AB बराबर एंगल B के लिए बेस है आपका BC, बेस है BC और हाइपोटेनियस है आपका AB। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यही तो हुआ इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सुनो, AB से AB कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, AC बराबर क्या है मेरे प्यारे भाई, BC। AC बराबर क्या है, BC। इसका मतलब AC बराबर है BC के, इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। अब आपको पता है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब ये दोनों अगर साइड इक्वल है तो इनका जो एंगल होंगे ये अपोजिट, ये भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, और आपसे यही उसने प्रूफ करने को बोला था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 न्यू एनसीईआरटी की खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।